हार्ट अटैक के लगभग 30% मरीज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, हार्ट सर्जन। अगर आपको या आपके सामने किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए। ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के टाइम पे एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, हार्ट अटैक आता है अगर हार्ट को खून ले जाने वाली नस अचानक से बंद हो जाए। अगर नस बंद हो जाती है तो हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, जिस वजह से हार्ट की मसल्स को नुकसान होने लगता है। जितनी देर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद रहेगी उतनी देर हार्ट अटैक चलेगा और उतना ज्यादा नुकसान हार्ट की मसल्स को पहुंचता है। तो ऐसे में दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, पहला टाइम और दूसरा नुकसान। तो जरूरी हो जाता है कि जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक के नुकसान को कम किया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 4 टिप्स ऐसे बताने वाला हूं जो आप हार्ट अटैक के टाइम पे इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, कॉल फॉर हेल्प। अगर आपको या आपके सामने किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले आपको मदद के लिए और लोगों को बुलाना है। अगर आप अकेले हैं तो आप फोन पे अपने किसी रिलेटिव को या किसी जानने वाले को ये इंफॉर्मेशन दे दें कि आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे में ये भी बहुत जरूरी है कि आप ऐसे किसी इंसान को फोन करें जो आपको लगता है कि आपका एक बार में फोन उठा लेंगे। या फिर अगर आपके सामने किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है और अगर आप अकेले उसकी मदद करने में सक्षम नहीं है तो आप आसपास मौजूद किसी और इंसान से भी मदद की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कॉल टू हॉस्पिटल या कॉल टू एम्बुलेंस। अगर आपके नजदीक में कोई अस्पताल है या कोई एम्बुलेंस सर्विसेज जिनका नंबर आपके पास है, आप उनको कॉल कर सकते हैं और उन्हें ये इन्फॉर्म कर सकते हैं आपकी मदद के लिए आ जाएं। जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचकर अपना इलाज शुरू करवा लेंगे उतना ही हार्ट को नुकसान कम पहुंचता है। साथ ही आपको यह भी करना है, अगर आप घर में अकेले हैं तो आप घर का दरवाजा, जो मेन दरवाजा है, उसे अनलॉक कर दें और आराम से किसी गद्देदार जगह पे, सॉफ्ट जगह पे बैठ जाएं, जैसे कि सोफा या बेड। हार्ट अटैक के टाइम पे बहुत कॉमन होता है कि मरीज चक्कर खा के गिर जाए या बेहोशी आ जाए, जिसके चलते हेड इंजरी भी हो सकती है और सर पे चोट लग सकती है, जिससे एडिशनल नुकसान बॉडी को पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है किसी को इन्फॉर्म करके, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेंगे या किसी नजदीकी रिश्तेदार को इन्फॉर्म करके आप आराम से बैठ जाएं। पैनिक ना करें, रेस्टलेस ना हो, क्योंकि पैनिक करने से या स्ट्रेस लेने से हार्ट पे लोड और बढ़ जाता है और हार्ट को नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को साइड में लगाकर, अगर आपने किसी को इन्फॉर्म कर दिया है तो उसका वेट कीजिए, गाड़ी ड्राइव ना करें तो ज्यादा बेटर है। अगर आपके आसपास कोई केमिस्ट है या अगर आप किसी को केमिस्ट की शॉप पे भेज सकते हैं तो उससे ये 3 दवाइयां मंगवा लें। ये 3 दवाइयां बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आती है इकोस्प्रिन। ये नॉर्मली सर दर्द के लिए डिस्प्रिन के नाम से एक गोली आती है, ओवर द काउंटर मिल जाती है। 300 mg एस्पिरिन आप तुरंत खा लें। इससे जो हार्ट में थक्का आया है वो घुल जाता है और हार्ट अटैक सबसाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और गोली आती है क्लोपिवास, 75 mg आप क्लोपिवास ले लें। और तीसरी गोली है एटोरवास्टैटिन, 80 mg, 20 mg की यूजुअली एक टेबलेट आती है, ऐसी 4 टेबलेट आप ले लें। टोटल 80 mg एटोरवास्टैटिन आप खा लें। स्टडीज में देखा गया है कि इन तीनों गोलियों को हार्ट अटैक के टाइम पे अगर पेशेंट खा लेता है तो रिकवरी भी आसान हो जाती है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारी रिकमेंडेशंस हैं। एक गोली आती है मोनोट्रेट एसआर, वो खा सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट्स आती हैं, वो खा सकते हैं। बट हार्ट अटैक के टाइम पे यूजुअली ब्लड प्रेशर कम होता है और ये दवाइयां ब्लड प्रेशर को और कम कराती हैं, इसलिए बिना किसी के प्रेस्क्रिप्शन के या एडवाइस के ये गोलियां अवॉइड करें। जो गोली आप ले सकते हैं वो है इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरवास्टैटिन। अगर हार्ट अटैक के टाइम पे ये एडवाइस आप फॉलो करते हैं, ये प्रिकॉशंस आप लेते हैं, हार्ट अटैक का इफेक्ट है हार्ट पे वो कम हो जाता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से भी शेयर करें।